नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। वन मंत्री कोंडा सुरेखा और कांग्रेस विधायकों के बीच आंतरिक मतभेद एक बार फिर सामने आ गया। वरंगल पश्चिम के विधायक नैनी राजेंद्र रेड्डी ने मंत्री के खिलाफ तेलंगाना कांग्रेस नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही समझा जाता है कि विधायक ने टीपीसीसी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ से फोन पर बात की और नाराजगी व्यक्त की कि वन मंत्री ने उनसे परामर्श किए बिना 2 व्यक्तियों को भद्रकाली मंदिर ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। राजेंद्र रेड्डी ने कथित तौर पर टीपीसीसी अध्यक्ष को बताया कि वन मंत्री कोंडा सुरेखा एक तरफा फैसले ले रही है और ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। वरंगल में पार्टी में गुटबाजी हावी है। पूर्ववर्ती जिले के कांग्रेस विधायक खुलेआम मंत्री और उनके पति कोंडा मुरली का विरोध कर रहे हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के रामाराव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर एमएलए चोरी को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने तेलंगाना में बीआरएस विधायकों के सत्तारूढ़ दल में शामिल होने को लेकर उन पर निशाना साधा है। सिलसिला विधायक ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ बीआरएस से अलग हुए 10 विधायकों की तस्वीरें साझा की हैं। पोस्ट में लिखा है कि प्रिय राहुल गांधी, कृपया इस छवि को देखें कि आप कांग्रेस स्काफ को पहचान सकते हैं। केटीआर ने पूछा है कि आप इन दल बदलू बीआरएस विधायकों को पहचानते हैं जो आपसे दिल्ली में भी मिले थे। तेलंगाना के पूर्व मंत्री ने गांधी से सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि अब ये सभी विधायक जो बीआरएस के टिकट पर जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हुए हैं कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी नहीं बदली और ये कांग्रेस का स्काफ नहीं है। क्या आप समझते हैं क्या ये विधायक चोरी नहीं है? ये वोट चोरी से कैसे अलग है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद और तेलंगाना के कई हिस्सों में हो रही भारी बारिश के मद्देनजर राज्य प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए जर्जर और पुराने घरों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बारिश के दौरान असुविधा पैदा किए बिना सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाइड्रा, जीएचएमसी, एसडीआरएफ, ट्रैफिक और पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा समन्वित बचाव और राहत कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नुकसान और जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए बाढ़ की आशंका वाले सभी जल निकायों पर एहतियाती कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। हैदराबाद में ईद मिलादुन्नबी जुलूस के मद्देनजर 14 सितंबर को पुराने शहर के पर्यटक स्थल बंद रहेंगे। 6 सितंबर को हैदराबाद में गणेश जुलूस से पहले चारमीनार को भी विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया था। एएसआई के महानिदेशक ने निर्णय की घोषणा की है। चारमीनार एसीपी के अनुरोध के बाद नियम 1959 के तहत पदशक्तियों का प्रयोग करते हुए बंद करने का आदेश जारी किया गया है। मिलादुन्नबी जुलूस से पहले हैदराबाद पुलिस ने डीजे और बाइक स्टैंड के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि जुलूस के दौरान डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि उल्लंघन पर बीएनएस, हैदराबाद सिटी पुलिस अधिनियम और नॉइज पॉल्यूशन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्हें निर्धारित मार्ग का पालन करने और ये सुनिश्चित करने के लिए याद दिलाया गया है कि ट्रैफिक की रफ्तार बनाए रखने के लिए जुलूस सड़क के एक तरफ चलेगा। 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव के भविष्यवाणी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अभी से कर दी है। उन्होंने बताया कि किसकी सरकार 2029 में बनेगी। एन चंद्रबाबू नायडू ने विश्वास जताया कि एनडीए केंद्र में 2029 में लगातार चौथी बार सरकार बनाएगा। एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 सालों से जीत मिल रही है। चंद्रबाबू नायडू ने आगे कहा है कि तीसरा चुनाव खत्म हो चुका है और चौथा चुनाव भी खत्म हो गया है। एनडीए को ही देश की जनता आशीर्वाद देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए एनडीए की दोबारा सत्ता में वापसी आवश्यक है। चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा है कि पिछले 11 सालों में उन्होंने भारत को 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कर्नाटक के हासन में गणेश विसर्जन करने जा रहे लोगों पर एक ट्रक मौत बनकर टूट पड़ा। नाचते गाते विसर्जन को जा रहे लोगों पर ट्रक ने चढ़ाई कर दी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई तो वहीं ढेरों लोग घायल हो गए हैं। इस पर बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा है कि पिछली रात हासन जिले में गणेश जुलूस को लेकर जश्न चल रहा था। उसी जश्न के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसी घटना में मुआवजे की रकम कम है। रात हासन जिला मसले हुसड़ी गाँव में गणेशोत्सव का प्रोसेशन चल रहा था। उस समय सब लोग डीजे रख करके डांस कर रहा था। उत्सव में सब लोग भागी रहे। उसी समय ट्रक की वजह से हादसा हुआ। 9 लोगों को मृत्यु हुआ। हम लोगों वो मृत्यु हुई आत्मा को सद्गति प्रार्थना करता हूँ और उसका फैमिली को दुख सहन करने का क्षमता भगवान देना, भगवान को हम प्रार्थना करता हूँ। कल रात तो डॉक्टर्स और पुलिस अच्छा तरीके से काम किया है। पूरा रात ट्रीटमेंट भी दिया है। सभी घायलों को साथ हम बात किया। 13 लोग जनरल वार्ड में है, 3 लोग आईसीयू में है। ट्रीटमेंट भी अच्छा किया है।
इमीडिएट तुरंत ट्रीटमेंट करने की वजह से और कुछ लोगों को जिंदा बच गया है। सरकार अभी 5 लाख घोषित किया है कॉम्पनसेशन। मुझे लगता है ऐसे इतना बड़ा हादसा में हम लोग केवल 5 लाख देना अच्छा नहीं होता है, और ज़्यादा देना, कम से कम 50 लाख को देना, ऐसा निवेदन करना चाहता हूँ। सीएम को भी निवेदन करना चाहता हूँ। कर्नाटक सरकार द्वारा बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मैरी करने पर महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा है कि रेल मंत्रालय केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। हमने बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी से बात की कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है। उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई चर्चा, इरादा या प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से मांग करते हैं कि अगर नाम बदलने की जरूरत है तो 2 मेट्रो स्टेशनों शिवाजी नगर और बांस बाजार का नाम बदला जाना चाहिए। देखिए, ये अधिकार तो केंद्र सरकार का है, रेलवे मंत्रालय केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो हमने श्री एम रविशंकर जो बीएमआरसीएल के एमडी है उनसे बातचीत की। हमारे लोग वहां के कर्नाटक के वहां पर गए और उनसे पूछा कि क्या ऐसी कोई चर्चा है, क्या ऐसा कोई मंशा है, क्या ऐसा कोई प्रपोजल आया है। तो उनके तरफ से जो जवाब आया वो ये है, ना ही ऐसी कोई चर्चा है, ना ही ऐसी कोई मंशा है और ना ही ऐसा कोई प्रपोजल आया है। फिर ये फेक न्यूज, ये फेक एजेंडा क्यों फैलाना है। हम महाराष्ट्र कांग्रेस की तरफ से ये मांग करते हैं कि अगर नाम बदलना ही है तो वहां 2 स्टेशन है, एक शिवाजी नगर स्टेशन है और एक बांबू बाजार स्टेशन है। वो दोनों का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हो, छत्रपति शिवाजी महाराज, केवल शिवाजी नहीं। टीवी के अगले साल तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरा ये टीवी के तिरुचिरापल्ली से अपने विधानसभा चुनाव का अभियान करने जा रही है। आज तिरुचिरापल्ली में पार्टी के संस्थापक, अभिनेता, राजनेता विजय का पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने भव्य स्वागत किया। विजय अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए आज मैं आ रहा हूँ राज्यव्यापी अभियान शुरू करने के लिए तिरुचिरापल्ली पहुंचे। जैसे ही विजय चेन्नई से चार्टर्ड विमान से हवाई अड्डे पर उतरे तो उत्साही टीवी के कार्यकर्ताओं ने परिसर में कई स्थानों पर लगे बैरिकेड्स को हटा दिया। प्रचार वाहन में सवार होने के बाद विजय ने पार्टी कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे लहराए। समर्थक और पदाधिकारी दोपहिया गाड़ियों और कारों में इकट्ठा हुए। पार्टी बनने के बाद अभिनेता विजय का राज्य का ये पहला राजनीतिक दौरा है। वो तिरुचिरापल्ली और आसपास के अरियालू और परम्बलूर जिलों में रैलियों को संबोधित करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर हैं। 13 से 15 सितंबर तक चलने वाले इस दौरे के पहले दिन आज पीएम मोदी सबसे पहले मिजोरम पहुंचे, जहां उन्होंने मिजोरम को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम से रवाना होकर पीएम मणिपुर पहुंच गए, जहाँ पिछले 2 सालों से हिंसा भड़की हुई है। पीएम ने जनसभा में हिस्सा लिया, जिसमें भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। इस जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि मणिपुर की धरती हौसलों और हिम्मत की धरती और मैं यहाँ के लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ। लंबे समय से हिंसा से प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं करने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी की आलोचना की है। मोदी के आज मणिपुर जाने पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका ने कहा है कि अच्छा है पीएम ने मणिपुर जाने का फैसला लिया, लेकिन उन्हें ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। प्रियंका ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा है कि जो घटनाएं वहां लंबे समय से हो रही थी उन्हें रोकने में काफी देरी हुई, जिसके चलते कई लोगों की मौत हो गई है। प्रियंका ने आगे कहा कि किसी भी पार्टी के पीएम हो वो वहाँ जाते हैं जहाँ लोगों को कष्ट हो, ये भारतीय परंपरा रही है। पीएम मोदी अब इसे पूरा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पहले सोचना चाहिए था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।